नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वैसे तो पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सियासत की पूरी धुरी अब पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गई है। बंगाल में अभी से ही चुनावी एजेंडे सेट होने लगे हैं। बीजेपी जहां सत्ता का खाता खोलने के लिए बेचैन है, वहीं ममता बनर्जी अपने 15 साल पुराने सियासी किले को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर चुकी हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बंगाल का बैटल एक नया रूप लेने जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল, মৃত্যু কূপের মতো। बंगाल में महाकुंभ बना मुद्दा, तय हो गया 26 का एजेंडा। फोर्थ टर्म की तैयारी में दीदी बीजेपी की भी खास रणनीति। बंगाल में अगले साल घमासान, अभी से शुरू हिंदू मुसलमान। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है, हिंदू एकता होगा। घमासान विधानसभा चुनाव का, घमासान प्रदेश की सरकार के लिए, घमासान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सत्ता के लिए। ममता बनर्जी जहां एक तरफ अब की बार लगातार चौथी बार प्रदेश की मुखिया बनने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं मौजूदा विपक्षी दल बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का खाता खोलने के लिए अब की दफा अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर चुकी है। दोनों तरफ से हर दाव चले जा रहे हैं, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अभी से ही वो पुख्ता प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे सत्ता हासिल की जा सके। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का सियासी माहौल गर्म कर दिया। ममता बनर्जी के इस बयान से बंगाल में अभी से ही एक नया समीकरण सेट होने लगा है, क्योंकि ये बयान किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े आस्था के केंद्र माने जाने वाले महाकुंभ को लेकर है। दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। फिर क्या था, विपक्षी बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ लग गया। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बंगाल में पिछले कई दिनों से हिंदू एकजुटता के लिए मुहिम चला रही है, जिसकी अगुवाई मौजूदा विधानसभा में विपक्ष के नेता और कभी ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ पर दिए ममता बनर्जी के बयान को शुभेंदु अधिकारी ने दोनों हाथों से लपक लिया और प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना दिया। विधानसभा के गेट पर बीजेपी के कई विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन करने बैठ गए।
और सभी मिलकर एक सुर में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी ने संत समाज से भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर दी। स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल की मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। बंगाल में महाकुंभ पर मचे इस घमासान का शोर देश की सियासत में भी सुनाई दे रहा है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इससे आने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का नुकसान होना तय। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। अब सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी एजेंडा कैसे सेट होने लगा है। इसे ऐसे समझिए, एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% के करीब मुस्लिम मतदाता। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिमों की आबादी बहुतायत है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका अच्छा खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से करीबन 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में टीएमसी चीफ को डर है कि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो उनका समीकरण बिगड़ सकता है, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा, हिंदू एकता होगा। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। बीजेपी की ओर से यही दावा बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किया गया था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को सत्ता नसीब नहीं हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी अब की बार नए सिरे और पूरी ताकत के साथ अभी से बंगाल के सियासी युद्ध में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि उनका वोट बैंक क्या है। वही बीजेपी भी इस बार कोशिश में है कि किसी तरह से बंगाल में हिंदू वोटरों को एकजुट कर ममता बनर्जी के खिलाफ किया जाए, जिससे बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ बीजेपी की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सके और इतनी सीट ले आए जिससे बीजेपी बंगाल में सत्ता पर काबिज हो सके। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी का किला ढहा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान भी नहीं। पिछले कई सालों से बीजेपी इस कोशिश में लगी भी है। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। शुरुआत में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। तब ममता की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाया था।
ममता बनर्जी के बंगाल के सत्ता में आने तक प्रदेश में बीजेपी का कोई खास रोल नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में इस समय तक खाता भी नहीं खुला था। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी शून्य पर ही आउट हो गई थी, जबकि ममता के टीएमसी को 184 सीटें मिली थी। हालांकि इसके बाद बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देनी शुरू कर दी। इसके बाद 2016 के चुनाव में 3 सीटें जीतकर बीजेपी विधानसभा में भी एंटर कर गई। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इस चुनाव में दीदी की पार्टी 215 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरकर 18 से 12 पर आ गया। अब बारी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की है। बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती है, पार्टी आलाकमान उतने ही बड़े पैमाने पर बंगाल में अपनी रणनीति को भी अंजाम देने में जुटी, जिसकी कमान कभी ममता के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी संभाल रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी अभी से ही बंगाल चुनाव को हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर सेट करने में जुट गए। उधर टीएमसी भी अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भी ममता दीदी की जीत सुनिश्चित है। আমরা তুলে ফেলবো 39% হিন্দু ভোট দিয়েছে। আমি আর পশ্চিম বাংলার আর 5-6% হিন্দুকে বলবো যে দয়া করুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভোটটা করুন। কিচ্ছু করতে পারবে না। হিন্দু সরকার হবে, জিহাদি মুক্ত বাংলা করব, উল্টো দিকে ঝুলাবো, সোজা করার কাজ করব। हम लोग तो अकेले ही लड़े। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े, हम लोग 24 में अकेले लड़े, हम लोग 19 में अकेले लड़े, हम लोग 14 में अकेले लड़े, हम लोग 16 में अकेले लड़े। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले ही लड़ेंगे। बहरहाल अब 2026 में होने वाले बंगाल का बैटल कौन जीतेगा, इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल में अभी से बीजेपी और ममता बनर्जी ने अपना चुनावी अभियान छेड़ दिया है, उससे कम से कम इतना तो तय है कि अब की बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी काफी टफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।